नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 33। हमारा जो पूर्व जन्म शाप है उसके तहत आने वाले सप्तम शाप, जिसे भार्य शाप से जाना जाता है, और इससे अगर भार्य शाप किसी की जातक की पत्रिका के बनता है तो क्या हानि होती है? संतान का नाश होता है, संतान की हानि होती है। पत्नी द्वारा दिए गए शाप से संतान सुत किशय सभी पूर्व जन्म शाप के तहत आने वाले, चाहे पितृशाप हो, सर्पशाप हो, मातुल्य, ब्रह्मशाप, अब ये भार्य शाप है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। संतान होने से पूर्व उसका नाश हो, क्षय हो जाए, संतान होकर हो जाए, या संतान का ना होना, ये सभी पूर्व जन्म शापों के अंतर्गत आता है। इसमें लगभग 10 या 12 श्लोक हैं भार्य शाप के अंतर्गत, जिन्हें हम थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 करके हम समझने की कोशिश करेंगे, और अंत में 3 या 4 श्लोक जो है उसके उपाय हेतु है। पराशर जी महाराज अपने श्लोकों में क्या कहते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, अगर जो श्लोकों द्वारा कॉम्बिनेशन दर्शाया गया है, ऐसे योग बनाए गए हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पे स्थित हो या किसके साथ युति हो तो कहाँ पे हो, और जिससे ये भार्य शाप बनता है, जिसे पत्नी शापात सुत किशय से जाना जाता है। भार्य शाप का अर्थ है पत्नी, अर्धांगिनी। तो बढ़ते पहले श्लोक किया है। दारेशे, दारेशे का मतलब है दारा, पत्नी, सप्तम भाव से रिलेटेड है। दारेशे का अर्थ है सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव का स्वामी कौन होगा? जो राशि उसमें स्थित होगी उसका स्वामी ही दारेश कहाएगा, सप्तमेश कहाएगा, कलत्रेश कहाएगा। कलत्र भाव भी इसे कर बोलते हैं, भार्य भाव भी, धारा भाव भी, और सप्तम भाव को ही दारेश बोलते हैं। दारेश पुत्र भावस्थे, सप्तम का स्वामी कहाँ हो? पुत्र भावस्थे। पुत्र भाव कौन सा? पंचम भाव। इसमें सप्तमेश की बात होगी, पंचम भाव की बात होगी, कारक की बात होगी। तो दारेशे पुत्र भावस्थे, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है? पंचम भाव में स्थित है। दारेशे सायंश पे, सायंश अंश पे शनो, दारेशे सप्तम, सप्तम का जो स्वामी है कोई भी होया, अगर मंगल है तो मेष और वृश्चिक राशि, शुक्र है वृष और तुला राशि, ऐसे ही बाकी ग्रह हैं। बृहस्पति है तो उसकी दोनों राशियां कौन सी है? धनु और मीन। उन्होंने कहा दारेशे संस्यांश पे शनय, अगर जो भी उसका स्वामी है उसका जो निवास है उसमें कौन बैठा हो? शनि। अगर वहां का शनि निवास है तो निवास कुंडली में मेष राशि में या वृश्चिक राशि में कौन हो? शनि हो। अगर शुक्र स्वामी है तो वृष या तुला में शनि बैठा हो। अगर धनु स्वामी है, बृहस्पति स्वामी है तो धनु और मीन राशि में शनि बैठा हो। कहाँ? कौन सी कुंडली में? निवास कुंडली में। D1 चार्ट में सप्तम का स्वामी पंचम में बैठा हो, और निवास में जो पंचम का स्वामी है उसके निवास में कौन बैठा हो? शनि बैठा हो। पुत्रेशे नाश राशि स्थे, पुत्रेशे नाश राशि का, और पंचम का स्वामी कहाँ चल गए? नाश राशि से।
अष्टम में चला गया। यानी कहने का भाव यह है, अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें, वो कहते हैं सप्तम का स्वामी तो पंचम में आ गया, सप्तम का स्वामी पंचम में आ गया। जो इसका स्वामी है उसकी जो नवाश में जो राशियां हैं, अगर चंद्रमा है तो कर्की है, सूर्य है तो सिंह है, बाकी ग्रह की तो दो दो राशियां होंगी। अगर उनकी राशियों में नवाश में की जो नवाश में राशियां हैं उसमें कौन बैठा हो? शनि। नवाश में कौन हो? शनि। कि कौन सी राशि में? दारेश की, दारेश की राशियों में। नवाश में शनि दारेश की राशियों में स्थित हो, और उसके बाद उनके पुत्रेशे नाश राशि स्थित, और यहां का स्वामी जो है अष्टम में चला गया। तीन बातें हो गई, सप्तम का स्वामी पंचम में, पंचम का स्वामी अष्टम में, और शनि जो है नवाश राशि में सप्तम की राशियों में, सप्तमेश की राशियों में बैठा हो। अगर ऐसा होता है तो भार्या शपात यानी पत्नी शपात सुतकिशा, पत्नी शाप का योग बनता है, और उससे सिर्फ और सिर्फ हानि किसकी होती है? संतान की, चाहे गर्भावस्था में हो जाए या होने के बाद हो जाए या संतान ना हो। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? नाश संस्थे कलत्रेशे, नाश संस्थे कलत्रेशे। कलत्रेशे कौन सा है? सप्तम भाव। कलत्र भाव कौन सा है? सप्तम। ये कहाँ पे बैठा है? अष्टम में। सप्तमेश जो है अष्टम में बैठा है, पुत्रेशे नाश राशि के, और इसका स्वामी भी नाश राशि में बैठा है। नाश संस्थे कलेत्रेशे पुत्रेशे नाश राशि के। सप्तम का स्वामी जो भी राशि हो पंचम में और सप्तम में पंचमेश कहलाएगा, वो कलत्रेश या सप्तमेश कहलाएगा। तो सप्तम का स्वामी भी अष्टम में है और पंचम का स्वामी भी अष्टम में है। कारक के पाप से युक्त, और जो कारक ग्रह है किसका? पुत्र का। पुत्र का कारक ग्रह कौन है? गुरु। अगर गुरु कहां पे होता है? पाप से युक्त, उसके साथ गुरु के साथ कोई अशुभ ग्रह स्थित है, पंचमेश अष्टम में है, सप्तमेश अष्टम में है, तो ऐसा योग दर्शाता है कि भार्या शाप का योग बनता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ पत्नी शपात सुतकिशा, पत्नी शाप योग बनता है, जिससे संतान की हानि होती है। अगले श्लोक में क्या है? पुत्र स्थान गते शुक्र। अब पुत्र स्थान पे, क्योंकि पूर्व जन्म शाप में भाव कौन सा में है, इफेक्ट किसके ऊपर? पंचम में होता है, यहां पे शुक्र है। पुत्र स्थान गते शुक्र, शुक्र जो है पंचम स्थान में स्थित है। काम पे रंध्र नश्यरते, काम पे इसको काम भाव भी कहते हैं, भार्य भाव भी कहते हैं, दारेश भी कहते हैं, कलत्रेश भी कहते हैं, और कामेप रंध्र, और यहां का स्वामी कहां आ गया? अष्टम में चला गया। यहां का स्वामी शुक्र पंचम में है और सप्तम अष्टम में है, कारक के पाप से युक्त। और जो कारक ग्रह है, कारक ग्रह कौन है? गुरु है। गुरु पत्नी और पुत्र दोनों का दाता ग्रह है, यानी कारक ग्रह गुरु अगर पाप से युक्त, अगर अशुभ ग्रहों के साथ युति करके बैठा है, और पंचम में शुक्र है, और सप्तमेश जो है काम पे, सप्तमेश जो है अष्टम में बैठा है, तो इससे क्या योग बनता है? पत्नी शपात सुतकिशा, पत्नी शाप का योग बनता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ हानि किसकी होती है? संतान की हानि होती है। तो ये तीनों श्लोक
आज हमने किया, अगले पार्ट में हम कुछ और श्लोक लेकर आएंगे भार्या शाप के तरह से। सो इस पार्ट में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।